अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सना खान और आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम दो रुख। चंद अहम खबरों के साथ आज प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करती हूँ जी। सबसे पहले आजकल की जो सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पे और मीडिया पे हाइप क्रिएट करने वाली खबर है वो ये है कि जी कश्मीर में जो इलेक्शन हो रहे हैं उसका क्या बनेगा। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात का पहला मरहला ख़त्म हो गया है, तमाम 13 हल्कों के नताइज मुकम्मल हो गए हैं। नून लीग 9 नशिस्तों के साथ बाजी ले गई है और पीपल्स पार्टी दूसरे नंबर पर है। कुछ हल्कों के नताइज पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इन जगहों पर फौज की निगरानी में दोबारा से पोलिंग करवाई जाए और ये कहा है जी फैसल मुमताज राठौर साहब ने। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन वोट्स पर माना गया जो हक है वो रियासत को फैसला करना है। कौम का मफाद ज्यादा अहम है या नून लीग का मफाद, ये कहा है जी बिलावल भुट्टो साहब ने। आज़ाद जम्मू कश्मीर में इंतखाबी अमल का पहला मरहला आज़ादाना और शफाफ तरीके से मुकम्मल हो चुका है। चीफ इलेक्शन कमीशन कल आदम कश्मीर एक्शन कमेटी के लोग जिद में आकर दुश्मन को फायदा पहुंचा रहे हैं। राना सनाउल्लाह। इसके अलावा जी मुसल्ला अफवाज पर बेबुनियाद इल्जामात, नौरीन न्याजी के खिलाफ पीका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। ये चंद अहम आज के जो टॉपिक्स हैं इनको हम डिस्कस करेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है जी मियां इरफान दौलताना साहब जिनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है, उनके साथ मौजूद है जी अवैस भट्टी साहब जिनका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से है, और उनके साथ मौजूद है जी एहसन रिजवी साहब जिनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से, और सबसे आखिर में मौजूद है जी गुलाम अब्बास हरल साहब जो कि तजिया कार है। उनसे हम ओपिनियन लेंगे कि ये तमाम मामलात किस तरह से चल रहे हैं और आखिर ऊंट किस करवट बैठेगा जी। सबसे पहले जी मेरा सवाल है मियां इरफान साहब आपसे, आप लोग लीड कर रहे हैं जी 9 नशिस्तों के साथ और इलेक्शन के शुरू में ही बिलावल साहब को बहुत सारे खदशात थे कि बहुत सारी उनकी हमने ट्वीट सुनी, उनके बहुत सारे बयानात हमने सुने, बहुत सारे एंटी करप्शन के, और अब जो है ना मुकम्मल तौर पे बाकायदा तौर पर उन्होंने कह दिया है कि जी कुछ जगहों पे कुछ हल्कों में धांधली हुई है। क्या कहेंगे इन तमाम मामलात पर? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें गुजारिश ये आती कि जब एक तो सबसे पहले अच्छी बात है कि अल्लाह का शुक्र है खैरियत से इलेक्शंस हुए और एक बड़े अच्छे हालात में हुए, कोई कहीं कोई लड़ाई झगड़ा कोई चीज़ नहीं हुई। और दूसरे नंबर पे मैं ये गुजारिश करूँगा कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को अपनी हार और जीत जो है वो माननी चाहिए। अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को माशाल्लाह कश्मीरी हमारे भाई बहनों ने एक्सेप्ट किया है और उनको वोट दिया, और इंशाल्लाह ताला डिलीवरी भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने हमेशा कश्मीर में की है और आगे भी इंशाल्लाह ताला भरपूर तरीके से। बाकी भी जो 3 अगस्त को इलेक्शन है मुजफ्फराबाद में और जो फिर 10 अगस्त को इलेक्शन है उसमें भी इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भरपूर लीड से जीतेगी और कश्मीर के अंदर ये वक्त दूर नहीं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत भी होगी और जो भी कश्मीर के हमारे बहन भाइयों के मुतालबात हैं उसको भी पूरा किया जाएगा। और इंशाल्लाह कश्मीर के अंदर जो टूरिज़म का पोटेंशियल है और जो उन्हें बेसिक नीड से लेके जो बाकी उनकी ज़रूरियात हैं इंशाल्लाह ताला वो ये प्रेजेंट गवर्नमेंट जो वफाक में भी बैठी है, जिसकी इंशाल्लाह पंजाब में भी हुकूमत है और इंशाल्लाह बहुत जल्दी बाकी सूबों में भी होगी, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ही है जो इंशाल्लाह ताला इनके मसाइल को हल। अच्छा मियां साहब, आपको क्या लगता है कि हाईलाइटेडली क्या चीज़ ऐसी है जिसकी वजह से नून लीग वहाँ पर लीड कर गई है? मेरे ख्याल से जी सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि उन्हें एक अपनायत का एहसास है, क्योंकि मियां नवाज शरीफ साहब खुद भी, उनके वालिद भी, उनकी वालदा भी, उनकी बेगम नवाज शरीफ साइड्स से भी सारे वो कश्मीरी हैं और डेफिनेटली लोग इस चीज़ पे भी बेहतर फील करते हैं। और दूसरे नंबर पे जब बाकी पार्टीज़ बाइकआउट करेंगी तो उसमें हमेशा जो पॉपुलर पार्टी कश्मीर के अंदर रही है वो जैसे पिछली दफ़ा पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, तो शुरू से आप देखें तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को लोग पसंद करते हैं, प्यार करते हैं और उनसे एक्सपेक्टेशंस उनकी बड़ी हाई हैं। जी ठीक हो गया जी। वैस भट्टी साहब आप क्या कहेंगे? इलेक्शन हुआ, बहुत सारे एक दूसरे पे बातें हुई, आप लोग कहीं नजर नहीं आए, मगर फिर भी इलेक्शन हुआ और इलेक्शन ऑब्वियसली अब हार जीत के मुआवजे पर खड़ा है।
बिलावल साहब की स्टेटमेंट्स हम सुनते रहे हैं, बहुत ही हाईली उन्होंने इल्जामात लगाए भी हैं, स्टिल अभी भी बहुत सारे आर्ग्यूज चल रहे हैं इन तमाम चीजों में। मगर क्योंकि मियां साहब के बकौल जो है पार्टी इसलिए ज्यादा पसंद की जा रही है वहां पर, क्योंकि उन्होंने बहुत मेरे ख्याल से डिलीवर भी किया है, लाहौर के देखा जाए, पंजाब में देखा जाए, बहुत सारी ऐसी चीजें। क्या कहेंगे इस बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिस सना, बहुत शुक्रिया आपका, आपके चैनल का, कि आपने मुझे इस टॉपिक पे बुलाया। मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PMLN को इस नूरा कुश्ती पे मुबारकबाद देता हूं, और मैं आपकी इस चैनल की तरफ से स्टेट को ये रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज नूरा कुश्ती पे प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस दोनों पार्टीज का बनता है, कि जिस तरह बिलावल भुट्टो जरदारी अपने बयानात में शोला बयान हो रहे हैं, जिस तरह एक साइड से ख्वाजा साद रफीक, मरियम औरंगजेब शोला बयानी के साथ एक दूसरे के ऊपर इस तरह बमबारी कर रहे हैं अल्फाज की, कि ऐसे लगता है कि ये तो एक दूसरे बड़े अजली दुश्मन है। और अल्हम्दुलिल्लाह एक दिन ये स्टेज के ऊपर माइक पकड़ते हैं तो एक जो गंदा, बुरा, भला और इस कौम का गद्दार डिक्लेयर कर रहे होते हैं, और सेकंड डे वही नेक्स्ट डे ये बैठ के एक दूसरे की तारीफें कर रहे होते हैं। इत्तेहादी भी है साथ, इत्तेहादी भी है। वेरी गुड। इस कौम को इससे ज्यादा इस कौम ने इस नूरा कुश्ती का और क्या खमियाजा भुगतना है कि कश्मीर की अवाम, जो वहां के लोग हैं, वो खुद इनके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वहां पे टेंस की पोजीशन है, वहां पे लोगों को जो वॉइसेस है वो सप्रेस की जा रही है, उनको बोलने नहीं दिया जा रहा, उनके खिलाफ एक्शन लिए जा रहे हैं। हम लोगों ने, PTI ने, आपने ये भी बात की शुरू में कि आप लोग इस इलेक्शन का हिस्सा नहीं है, हम लोग वहां की अवाम के साथ खड़े हैं, जो अपने राइट्स की बात करते हैं, जो अपने राइट ऑफ ऑडियंस इनका खत्म कर दिया गया है, उनका फ्रीडम ऑफ स्पीच खत्म कर दिया गया है। क्या किसी को अपना राइट मांगना इस तरह होगा? इस कश्मीर के इलेक्शन से पहले जो आपने देखा कि जो लोकल लोग हैं उनको आपने बिल्कुल साइलेंट कर दिया, और रिजल्ट भी आपने देखा कितने परसेंट वहां पे वोटर बाहर निकला है। वोटर जो कि इलेक्शन की जान होता है, क्या 9, 10, 12% से जब इलेक्टोरल कॉलेज 100%, 12-13% पे आगे खड़ा होगा तो क्या रिजल्ट है? अगर किसी में 10% है, किसी में 12 है, किसी में 15 है, किसी में 20 है, तो ये आप गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जान ले कि लोगों ने रिजेक्ट किया इस इलेक्शन को। अच्छा भट्टी साहब, यहाँ पर जो है ना राना सनाउल्लाह, उनकी भी स्टेटमेंट सामने आई है, उसको भी क्योंकि आपने टॉपिक थ्रू आउट वहां पर ले गए हैं, तो मैं अब यहाँ पर एक और राना साहब की स्टेटमेंट आपके सामने करता हूँ कि जी कल आदम कश्मीर इलेक्शन कमेटी के लोग जिद में आकर दुश्मनों का फायदा कर रहे हैं, आप लोग भी पीछे हो गए, लोग भी बाहर नहीं निकले, तमाम तर चीजें जो सामने, इसका मतलब है आप लोग दुश्मनों के साथ मिले हुए या उनका बेनिफिट कर रहे हैं, इसका क्या? देखिए ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है। राना सनाउल्लाह साहब जब खुद कहीं कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त कर रहे थे, या जब खुद अपोजिशन के अंदर थे, तो इनको उस टाइम जो इक्तिदार था वो नजर आता था कि जी ये तो इक्तिदार वाले तो हमारे मुल्क के गद्दार बैठे हुए। आज जो बंदा अपने राइट्स की बात करेगा, इनको गद्दार नजर आएगा। ये सोल्यूशन की तरफ कभी नहीं जाएंगे। ये बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, फंडामेंटल राइट्स की बात करें इनसे तो इनको बुरा लगता है। कल PTI इनको बुरी लगती थी, JUIF इनको आज बुरी लग रही है। जो इनके इत्तेहाद, देखिए अगर इतने ही अच्छे हैं, आज इनके सारे इत्तेहादी इनके साथ नहीं है। आप पीपल्स पार्टी की बात करें, आज इनके साथ नहीं खड़ी। पीपल्स पार्टी की नूरा कुश्ती का बिलावल भुट्टो की आप सुन लें, आज उन्होंने कहा है कि जी अगर इसी तरह का रीग्ड इलेक्शन करना था तो इस इलेक्शन को आपने जो फरवरी 2024 के अंदर इलेक्शन किया उसी की कंटिन्यूशन है, तो आप हमें पहले बता देते। देखिए ये कंटिन्यूशन ऑफ फेक इलेक्शन है। हमें इस चीज को अपने दिल और दिमाग से इसको सोचें कि क्या है ये। क्या एक बंदा अपने राइट्स के लिए बाहर निकलेगा तो कल पुलिस उसका घर तोड़ देगी? क्या एक फैमिली चाहे अपने बच्चों के राइट्स की बात करता है, कोई बंदा आप उसको कहते हैं कि ज्वाइंट एक्शन कमेटी जो है ये इंडिया की या हमारे किसी दुश्मन मुल्क की पैदा की हुई है, उसमें से किसी एक को आप इंडिकेट तो करें। वहां पे लोगों की आपने लाशें गिरा दी, आपने खून बहा दिया गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, लेकिन कोई एक भी गद्दार तो ज्वाइंट एक्शन कमेटी में से नहीं निकाला। आप कल को यहां PTI थी,
आपने हम लोगों को गद्दार कहा, हम शायद इनसे ज्यादा मुहिब्बे वतन हैं, हम शायद इनसे ज्यादा आईने पाकिस्तान को मानने वाले हैं, शायद इनसे ज्यादा ये जो गवर्नमेंट में पीएम बैठी हुई है, शायद हम इनसे ज्यादा इस मुल्क के मुहिब्बे वतन, इनसे जान सार करने वाली। देखिए पाक फौज है हमारी, उसने बिल्कुल अपने दुश्मन को नाकों से नहीं चढ़वाए हैं। ये मेरी फौज है, आपकी फौज है, मेरे बेटे सारे पूरे पाकिस्तान की फौज है। लेकिन जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कर रही है कश्मीरियों के साथ, क्यों आप चाहते हैं कि वो आपके साथ कश्मीरी अवाम आजादी का नारा लगा दें आपसे? पहले आप तो इंडिया से जंग लड़ने की बात करते थे, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान तो उनके साथ कुछ नहीं कर सकी, सिंतास मुआहदे खत्म हो गए। आपने क्या किया उनका? आपने उनको टेबल टॉक पे लेके आते, आप इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाते, कहीं गए? आप अपने लोगों से फेस करने में लगे हुए हो। पहले आपने पंजाब केपी के बलोचिस्तान आपने कराची में किया, इस गवर्नमेंट ने, कि लोगों को घरों में बंद किया, लोग पीटीआई के लोगों को मारा, और आज भी कई लोग इनकी वजह से मजबूर होकर अपने घरों में बैठे हुए। अच्छा, आप लोग किसका मतलब ये इसका मतलब ये है कि जो तशद्दुद और ये ऑब्वियसली जो एक डोमिनेटिवली जो इनका एक रवैया है, उसकी वजह से आप लोगों ने भी इस इलेक्शन का बायकॉट किया और बहुत सारे लोग और भी हैं। ऐसे रिजवी साहब, आप मुझे ये बताएं कि बिलावल साहब ने एंट्री तो बड़ी दबंग मारी थी, मगर उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता जो नून लीग अभी नशिस्तें ज्यादा लेके जा रही है, और दूसरा ये कि इसको इलेक्शन कम और नूरा कुश्ती का ज्यादा लकब दिया जा रहा है। बहुत जितने भी हमारे लिखने वाले हैं और दूसरे जो प्रोग्राम्स कर रहे हैं, इसको इस जमन में क्यों लेके जाया जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए सना, नूरा कुश्ती तो मैं इसको बिल्कुल नहीं कहूंगा। हमारे तो वहाँ कारकुन शहीद हो चुकी हैं, जिनको मुस्लिम लीग नून के जो वहाँ पे उम्मीदवार है उनकी फायरिंग से शहीद किया गया। तो नूरा कुश्ती तो बिल्कुल नहीं थी। अब जो स्टेडियम से बाहर बैठे होते हैं और स्टेडियम में आके खेलने की सकत नहीं रखते, वो तो इस तरह की बातें करते हैं। लेकिन जहां तक आपने बात की और ये जो बात हो रही है कश्मीर की, तो कश्मीरियों का असल मसला भी यही था कि कश्मीरी अपने हक के हाकमियत, हक के मिल्कियत और हक के रोजगार की बात करते थे। और यही नारा जो है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जाके कश्मीर में लगाया, और हमें वहां पे जो है एक अच्छी तरह पजीराई मिली। अभी भी जो इलेक्शन के रिजल्ट्स आ रहे हैं, जिसका वहां के जो फॉर्म 24 है, और उसमें रात तक जो है पीपल्स पार्टी की 3-4 नशिस्तें बड़ी वादे तौर पर जीत रहे थे, जिसको अब फॉर्म 26 के तहत उनके जो है वो चेंज कर दिया गया है। और इसके अलावा भी अगर आप देखें तो अगर कश्मीरी हक के या हकमियत मांग रहे थे, तो क्या उनको हक हाकमियत जो है वो हक रायविंडियत से मिलना था? अगर वो हक मिल्कियत का अपने वसाइल पे हक मिल्कियत की बात कर रहे हैं, तो क्या उनके हक मिल्कियत पे अब तख्त लाहौर का कब्जा होना चाहिए? अगर वो हक रोजगार की बात कर रहे हैं, तो वो नून लीग को हक रोजगार देगी जो नाहक रोजगार बेरोजगार कर रही है। पंजाब के अंदर से 1 लाख मुलाजमीन निकाल दिए गए, पासको बंद कर दी गई। तो ये सारी जो ड्रामेबाजी थी नून लीग की, ये देखिए सना, खौफ से जो है ना वो कभी भी हुक्मरानी नहीं की जा सकती, कानून से जरूर की जा सकती है। मेरे दोस्त पीटीआई के यहाँ बैठे हुए अभी बात कर रहे हैं, बात ठीक है। अगर देखना जाना चाहिए कि आखिर जो ज्वाइंट एक्शन कमेटी थी उससे मुज़ाकरात क्यों फेल हुए? जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आखिर तक हमारी वहां पे हुकूमत थी, हमने उनके कई मुतालबात माने, जो एग्जेक्टिव ऑर्डर से बहाल होने वाले मुतालबात थे हमने उनके बहाल कर दिए, मुतालबात उनके मान लिए गए। जहां पे वफाक की आई तो वहां से वफाक से क्या बयान आया? वफाक से बयान आया कि नहीं जी, हम आपको कश्मीरी मानते ही नहीं। वफाक से क्या बयान आया? वफाक से बयान आया कि ये दहशतगर्द हैं, ये गद्दार हैं। तो खुदारा इस तरह तो नहीं ना रियासतें चलाई जाती और लोगों से जो है वो किया जाता। आज भी ये जो नून लीग के साथ जो एक बड़ी इजहार मोहब्बत दिखाई गई है कश्मीर में, मैं इलेक्शन कमीशन से सवाल पूछना चाहता हूं कि आप क्यों खामोश थे जब मरियम नवाज साहब वहां पे एक चीफ एग्जेक्टिव सूबे की जाकर खिताब कर रही थी? क्या वो इलेक्शन एक्ट 233/18 की खिलाफ वर्जी नहीं थी? आप क्यों खामोश है जब वहां पे बसें जाती हैं, जब वहां पे क्लिनिक ऑन व्हील्स जाते हैं, जब वहां पे ये सारी चीजें जाती हैं, वहां पे जाके नारा मारा जाता है जी पंजाब में, जैसा कि आपने भी अपने इंट्रो में कहा कि जी लाहौर की सड़कें। सना, आपको पता भी फिरोजवाला और शेखुपुरा में कितने लोग डूब चुके हैं? कल से 3 बच्चों की लाशें निकाली जा चुकी हैं, 800 लोग जो है वो जेरे जो है वो पानी रह रहे हैं इस टाइम। लाहौर के अलावा मैं आपको बता रहा हूं पंजाब के कई इलाकों में सब बंद टूट चुके हैं और सैलाब की सूरत साडी गल हो गई है। अब उसी बुनियाद पर कहा सकता था कि मैनू वजीर आजम बना दो, मैं अपने भरा नूं कहांगा मैनू वजीर आजम बना दो। तो हमारा बिलावल भुट्टो जरदारी का यही मौकफ है कि रियासत को समझना चाहिए, नून लीग के मफाद को मुकदम ना रखे, अवाम के मफाद को मुकदम रखें। अगर आप नून लीग के मफाद को मुकदम रखेंगे तो ये सियासी जमातें
जो इस वक्त सिस्टम के साथ खड़ी नहीं है वो इस सिस्टम का धर्म तख्ता भी आप खड़े हैं, बिल्कुल हम खड़े हैं, सिस्टम के लिए खड़े हैं ना। क्या बात कर रहे हो? सिस्टम के बचाव के लिए भाई खड़े साहब हैं। आप खड़े हैं, हम सिस्टम के बचाव के लिए खड़े हैं ना। पार्टी खड़ी है, आप सिस्टम के बचाव के लिए खड़े हैं। हमने खड़े होना, हमने बुलाया, हमने साइन को बुलाया, हमने खड़े होना है। हमने सिर्फ अड्याला लेके कैदी को निकालने के लिए खड़े होना। हमारे इत्तेहादी हम उनको इसी वजह से समझा रहे हैं, फिर उसको समझाते हैं। एहसन रिजवी साहब, माजरत के साथ, जब कभी आपके किसी कमिश्नर से या आपके किसी ऑब्वियसली पंजाब में भी आप काफी नशिस्तों पे, काफी हैवी नशिस्तों पे आप लोग बैठे हुए हैं, मगर जब उनसे कोई बात की जाए तो वो कहते हैं हम बेबस हैं, हमारी बेबसी है, हम कुछ नहीं कर जो ये बात सकते। ये स्टेटमेंट के साथ बैठे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिर्फ आईनी ओहदों पे इस वक्त बैठी हुई है, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ना मुस्लिम लीग नून पे और ना पता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे अखबार है। ये पार्टियां कहीं पे भी इस आइन को, इस पार्लियामान को बेच के अपने वफाद के लिए जा सकती थी। इस वजह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कि सिस्टम चलता रहे, इस सिस्टम का साथ दिया और आज भी दे रही है, और आज भी अपने इत्तेहादियों को समझा रही है कि खुदारा आवाम की जो आवाज है उसको मुकद्दम करे। कश्मीर में भी यही समझा रहे हैं, बिल्कुल हम समझा रहे हैं, कश्मीर में भी हम समझा रहे हैं कि वफाक से ना इस्लामाबाद की लाठी से कश्मीरियों को ना हाके, उनका जो हक हाकमियत, हक मिल्कियत का फैसला है वो भाई आप पार्लियामान से आगे गुलाम अब्बास साहब आपकी तरफ आते हैं। ये जो इलेक्शन होते हैं, ये इलेक्शंस तो अवाम के बेनिफिट्स के लिए होते हैं। ये कैसा इलेक्शन है जिसमें सबसे पहले अवाम ही खून दे, अवाम ही आप लोगों के अपने लहू से आपके जो इलेक्शन है उनको सेंचे, और उसके बाद फिर आपको ये भी नहीं पता कि आना किसने, नशिस्तें आपस में बांट ली जाती हैं बाद में, जितनी मर्जी हमारे सामने ये जो बड़ी स्टेटमेंट्स आए इन तमाम चीजों के बावजूद। पंजाब में भी यही सब कुछ है, अगर हम सिंध में देखें वहां भी यही सब कुछ। आप क्या कहेंगे अब ये जो कश्मीर की जो बंटवारा हो रहा है, इस पर क्या कहेंगे? वक्त क्योंकि कलील है, सो प्लीज। देखिए, इलेक्शन बेमानी है और इलेक्शन के नाम पे बंदरबांट की जा रही है, और एक तरफ तो कश्मीर से बड़ी परेशान कुन खबरें आ रही हैं, और दूसरी तरफ आप देख लें जितनी भी सियासी लीडरशिप है सिवाय इक़्तिदार हासिल करने के और कुछ भी नहीं वहाँ कर रही। सिर्फ उनका मकसद जो है और उनकी तवज्जो इक़्तिदार और हुकूमत हासिल करने पे मरकूज़ है। उसके अलावा आप देख लें कि वहाँ दोहरा म्यार आपने देखा, आज पूरी दुनिया में देखा कि किस तरह हम पूरी दुनिया में अमन के दाई बने हुए हैं, हमने अमन का परचम उठाया हुआ है, लेकिन बदकिस्मती है कि अपनी आवाम पे हमने जबर का निज़ाम मुसल्लत किया हुआ है और जुल्म और सतम हम कर रहे हैं अपनी आवाम पे, और खामोशी वहाँ पे छाई हुई है, कोई आवाज़ नहीं उठा रहा। बदकिस्मती है कि इलेक्शन तो मीडिया पे दिखाए जा रहे हैं, लेकिन वहाँ जो ताकत का बेदरेक इस्तेमाल किया जा रहा है और पुरअमन जो एहतजाज है उनकी, वहाँ तो ताकत का इस्तेमाल बनता ही नहीं है। देखिए, इनको चाहिए था कि वहाँ अगर कोई मुजाहिरीन हैं जो एहतजाज कर रहे हैं उनसे बातचीत करते, बजाय कि इतनी ताकत का इस्तेमाल किया जाता। और एक अपनी आवाम, अब देखिए हम हमेशा कहते हैं और हम पूरी दुनिया में बातचीत और अमन और मुज़ाकरात के दाई बने हुए हैं, और हम पिछले कुछ अरसे में तो और ज़्यादा हम बने हैं, लेकिन हम अपनी जब अवाम की बात होती है, अपने मुल्क की बात होती है, तब हम इन चीज़ों से ग्रेज क्यों करते हैं? हम बातचीत से ग्रेज करते हैं, हम अमन से ग्रेज करते हैं और हम मुज़ाकरात से ग्रेज करते हैं। तो ये मैं तो समझता हूँ कि इस मुल्क में अब इस रियासत को एक हार्ड स्टेट के तौर पे चलाया जा रहा है। ऐसे नहीं चल सकता, इसको आपको आईनी रियासत बनाना होगा, जहाँ पे लोगों के हकूक की जो जामिन रियासत होगी वो आपको बनाना होगा, जहां लोग जो है इस रियासत से मोहब्बत करें और एक आइन के तहत आपको इस रियासत को चलाना होगा। उसके अलावा कोई और दूसरा रास्ता नहीं है इस मुल्क को चलाने के लिए कि आप ताकत के बलबूते पे इस रियासत को चलाएं। और इस मुल्क में एक सदा और आवाज की कैद जो है इस वक्त मैं तो समझता हूँ छाई हुई है। अच्छा, गुलाम अब्बास साहब, यहाँ पर राठौर साहब का स्टेटमेंट आपके सामने पढ़ दूं। उन्होंने कहा है कि जी पोलिंग में कुछ हलकों में हमें जो है ना वो ऐसा महसूस हुआ कि यहाँ पर गलत इंतखाबात हुए हैं, तो फिर आर्मी को बुलाया जाए जहाँ पर इतना पहले हंगामा आराई और ये तमाम चीजों में, ये भी ताकत का सरचश्मा है कि आर्मी को बुलाया जाए और फिर वहां दोबारा से फिर पोलिंग करवाई जाए। ये इलेक्शन कमीशन का काम है और इलेक्शन कमीशन की सिर्फ एक ही आइन में जो ड्यूटी है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाना, और बदकिस्मती है कि पिछले 75-76 साल से वो नाकाम रही है इलेक्शन कमीशन ये फ्री और फेयर इलेक्शन करवाने में। वो आप उठा के देख लें पाकिस्तान की जो तरीक है। उसके अलावा जो पीपल्स पार्टी और नून लीग की बात है, देखिए ये सारी हर जगह कोलिशन पार्टनर्स हैं, और बिलावल साहब आप बड़े जज्बाती होकर बातें कर रहे हैं।
इस वक्त भी आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। वहाँ पे जो रिट कैम्प करनी थी, जो गवर्नेंस थी, वो उनकी जिम्मेदारी थी। अब अभी क्या ज़रूरत है इतने जज्बाती खताबात की और बयानात की? अगर जब आप अगर इतना दर्द और एहसास है कश्मीरियों का, तो आप क्यों नहीं हुकूमत से अलहदा होते? आप अगर आपको लगता है कि वहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट नून लीग के मफाद को प्रोटेक्ट कर रही है और लोगों के रह पे डाका डाल रही है, तो आप हुकूमत से अलहदा हो जाए। सबसे पहले तो ये काम करें, तो फिर तो आपकी बात में कोई वजह बज़ाहिर नहीं। तो ऐसे ही लगता है, जैसे ये जो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं ना, बज़ाहिर ऐसे ही लगता है कि ये हुकूमत से अलग है। बज़ाहिर देखे, ये हुकूमत से अलग भी, ये वो पंजाबी कहते नहीं, रसदी भी नहीं तो वसदी भी नहीं है, इन्हां दा वो हाल है। ना ये हुकूमत छड़ देन ते ना हुकूमत तो बाहर आते, ठीक है, तो तनकीद भी नहीं छड़ दे। या तो तनकीद छोड़ दें ना, हुकूमत से बाहर आते, हुकूमत में रहते हैं, फिर यही बातें करते रहते हैं। और ये बिल्कुल सही कहा है भट्टी साहब ने, ये नूरा कुश्ती है जो दोनों जमातों की आपस में जारी है, और सिर्फ ये इक़्तिदार के प्यासे हैं। इनको किसी को सिलेक्टर के साथ कोई इशू नहीं है, इनको किसी को अवाम की राय का एहतराम नहीं है, इनको सिर्फ और सिर्फ इक़्तिदार के प्यासे हैं और इक़्तिदार में आना चाहते हैं। उसी लिए ये एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाते हैं, धांधली के इल्ज़ाम लगा रहे हैं और बहुत सारे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं बिलावल साहब की तरफ से भी और नून लीग की तरफ से भी। तो ये अगर तो बुनियादी हकूक़ की बात करें तो फिर तो बात समझ आती है। देखिए, वहाँ कुछ अरसे से लोगों के बुनियादी हकूक़ जो है वो सलब किए हुए हैं। तो ये तो इस तरह आइन जो है वो बेमानी हो जाता है। आइन है ही ये कि आपने लोगों के हकूक़ जो है, रियासत और उनका एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसको आपने हर सूरत, ये सियासतदानों का काम है कि उसको आपने प्रोटेक्ट करना है। लेकिन बदकिस्मती है, इस वक्त ना पार्लिमान काम कर रही है, ना सेनेट काम कर रही है, ना कोई और दीगर सियासी जमातें काम कर रही हैं। अदलिया जो है उसको भी इन्होंने लाचार कर दिया है। तो अब लोगों के जो बुनियादी हकूक़ हैं वो इस खित्ते में बिल्कुल गैर महफूज है और आइन जो है वो बिल्कुल बेमानी हो गया है। बिल्कुल, तो इस तरह तो रियासत नहीं चल सकती जिस तरह बिल्कुल, चलाई ऐसे रियासतें इस तरह नहीं चलती। मियां इरफान साहब, आप क्या कहेंगे? स्टेटमेंट्स आपने सुन ली हैं, और सबसे बड़ी बात ये राना सनाउल्लाह का जो सवाल है वो ये कि कितने लोग निकले ही नहीं, उन्होंने निकल के वोटिंग कास्ट नहीं की। ये इनसिक्योरिटी है, इसको हम इनसिक्योरिटीज़ में लें, या फिर हम ये कहें कि वाकई लोगों ने आप लोगों को खुले दिल के साथ वेलकम किया? जी, बेसिकली जी अल्लाह का शुक्र है कि वहाँ पे खैर खैरियत से नंबर 1 तो इलेक्शंस हुए, हालात आपके सामने थे। और जो सबसे बड़ी खुशाइन बात थी कि दोनों साइड की पार्टी लीडरशिप्स ने, मियाँ नवाज शरीफ साहब, मरीम नवाज शरीफ साहिबा, बिलावल भुट्टो साहब, सारे वहाँ पहुँचे, प्रॉपरली उन्होंने वहाँ पे कैंपेन्स की और एक पैट्रियाटिक पाकिस्तानी होने का सबूत दिए कि जब एक कश्मीर एक मुश्किल वक्त में था कि जहाँ पे अफरा तफरी का आलम था, तो वहाँ पे जाके उन्होंने प्रॉपर इलेक्शन का एक माहौल पैदा किया। हार जीत होती रहती है, वोट्स का भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होना वो अलग चीज़ है, बट अल्लाह का शुक्र है कि 13 सीटों पे इलेक्शंस हुए और उसमें जिस अवाम ने जिसको मैंडेट देना था उसको प्रॉपरली मैंडेट भी दिया गया है। और एक इलेक्शन का जो प्रोसेस है वो फर्स्ट फेज़ कंप्लीट हुआ इंशाअल्लाह ताला, इसी तरह बाकी फेज़ भी कंप्लीट होंगे और जो कुछ अनासर वहाँ पे अफरा तफरी करना चाहते हैं इंशाअल्लाह ताला। जी, ठीक हो गया। अवैस भट्टी साहब, सिर्फ मुझे एक सवाल का जवाब देते हैं कि जब लोग नहीं निकले, अवाम बाहर नहीं आई, बहुत सारे लोगों ने कॉन्फिडेंस जाहिर नहीं किया इस इलेक्शन के ऊपर, वक्त क्योंकि कम है, सिर्फ और सिर्फ इस बात का जवाब देते, तो फिर हम इन इलेक्शन को उसी तरह का इलेक्शन कंसीडर करें जो पंजाब में हुआ, या इससे पहले 1-2 और इलेक्शन हुए? क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, यहाँ पे सिर्फ चेहरे चेंज होंगे, बाकी वही इलेक्शन है जो पंजाब के अंदर इन्होंने किया। और बिलावल साहब ने वैसे इंडिकेट कर दिया था कि हम ऐसा इलेक्शन नहीं होने देंगे। फॉर्म 47 वाला इलेक्शन है, दूसरा कोई इलेक्शन नहीं है। इनके इसी तरह ये अवाम बाहर नहीं निकली, अवाम ने किसी के ऊपर एतमाद नहीं दोनों पार्टीज के ऊपर किया। 80% प्लस अवाम इलेक्शन में नहीं आई, इट मींस उनको इनके ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है, इस इलेक्शन कमीशन के ऊपर ट्रस्ट नहीं है। और पीटीआई का यहाँ पे इलेक्शन में ना आना मेरे ख्याल में बेहतरीन फैसला है, क्योंकि सॉलिडेरिटी है कश्मीरी अवाम के साथ और हम इस सॉलिडेरिटी को ऑन करते हैं और अपनी पार्टी के बेहतरीन डिसीजन के साथ खड़े हैं। जी, एहसन रिजवी साहब, आप क्या कहेंगे? जस्ट ओनली द आंसर। जी, मैं आपको बता रहा हूँ कि मीरपुर एलके 12 और चौधरी खलाक साहब के हल्के में जो है वो वोटों को वोट आग लगाई गई बाकायदा वहाँ पे,
वहाँ पे हमारे लोगों को शहीद किया गया, वहाँ पे यरगमाल बनाया गया, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इस पर तहफ़्फ़ुज़ात है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इलेक्शन कमीशन से इस बात का मुतालबा कर रही है कि जो 1 घंटा बढ़ाया गया था पोलिंग का, उसके 1 घंटे में जिसका यरगमाल बनाया गया है उसके ऊपर तहकीकात होनी चाहिए, ताकि आने वाले इलेक्शंस में, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आवाम का इत्तेमाद बहाल हो। आप खुद ही ऐसे काम कर रहे हैं कि जिसपे आवाम का इत्तेमाद जो है वो बहाल नहीं हो रहा, तो फिर आप अपने इत्तेहादियों से क्या किस रवैये के सलूक की बात करते हैं? जी गुलाम अब्बास साहब, अपना कंडक्ट ठीक करें, सबसे पहले रवैया जी ठीक गुलाम करें। अब्बास, आपका क्या स्टेटमेंट है इस पर? देखिए, इलेक्शन के नाम पे सिलेक्शन हो रही है और सारी जमातें सिलेक्टर के सामने सरनगू हैं कि हमें सिलेक्ट किया जाए। और किसी जहां आपने देखा है कि टोटल जो कास्टिंग हुई है वो कहीं किसी हल्के में 2000 के लगभग कास्टिंग हुई है, और अगर रिजल्ट देखा जाए तो एक पार्टी उसमें 9000 ले रही है, दूसरी 2-3 हज़ार ले रही है। तो ऐसे ये इस तरह धांधली की जा रही है इलेक्शन में, जो टर्नआउट ही नहीं हो आया उस इलेक्शन में। इसका मतलब यह है कि लोगों का इस इलेक्शन पे, वहाँ के जो शहरी हैं उनका एतमाद नहीं है, इसलिए वो निकले नहीं है, टर्नआउट ना होने के बराबर है। तो ये इलेक्शन कमीशन पे एक सवालिया निशान है कि आप जो है फेयर और फ्री इलेक्शन करवाने में नाकाम रहे हैं। बदकिस्मती है कि कुछ अरसे से इलेक्शन कमीशन इतना मुतनाज़ा हो चुका है और बुरी तरह नाकाम रहा है कि पाकिस्तान में फेयर एंड फ्री इलेक्शन करवा सके। और इलेक्शन के नाम पे ये, अगर आपने इसी तरह सिलेक्शन करनी है तो वैसे कर दिया करें, ऐलान कर दिया करें कि हमने वज़ीर आज़म फलां को बनाना है, सेनेट चेयरमैन फलां को बनाना है या सदर फलां को बनाना है। तो इतने कर्जों में डूबे हुए मुल्क का आपने जो है इतना रकम क्यों लगानी है? यहाँ तो आवाम बेचारी मुईशत आपने तबाह कर दी है, आवाम बेचारी के पास 2 वक्त की रोटी नहीं है, और इतना सरमाया आप इलेक्शन पे लगा रहे हैं और वहाँ पे बंदरबांट की जा रही है जो हमेशा से की जाती है। तो फिर उस इलेक्शन जो है वो बेमानी है, उनका कोई फायदा नहीं। जी, आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। इलेक्शन भी होंगे, हुकूमतें भी आएंगी और राज भी करेंगे, और उसी डंके के साथ राज करेंगी जैसे पीछे हमारे माजी में बहुत सारी हुकूमतें आईं और राज भी करती रहीं। मगर यहाँ पर बहुत सारे सवाल हैं। इलेक्शन कमीशन खुद बजाते खुद एक सवाल बन के रह गया। हम यहाँ पर अवाम की बात करें, हम यहाँ अवाम के हकूक़ की बात करें, मगर अफसोस के साथ जो भी आता है वो एक दूसरे के बारे में बातें करता है। अवाम के मफादात कहाँ पर हैं, अवाम क्या सोच रही है, अवाम किस कर्ब से गुजर रही है, कोई कुछ नहीं जानता। जानना चाहिए और ज़रूर जानना चाहिए, यही काम है हुकूमतों में आने वाले लोगों का। इसके साथ ही मुझे सना को दे इजाज़त, फिर मिलेंगे अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।